everyone, today we are going to read NCERT क्लास 6 का एक चैप्टर हु आई एम। मैं कौन हूँ या मैं हूँ कौन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। इस लेसन में हम सभी देखेंगे हम किस चीज़ में एक जैसे हैं और किस तरह हम अलग हैं, किस तरह हम डिफरेंट हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपुल इन डिफरेंट वे एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग। हम सभी एक बहुत ही रोचक लोग हैं, अलग अलग वे में बहुत ही रोचक हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पीपुल है, अलग अलग तरह से हम अच्छे भी हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी की बात हो रही है। कुछ लोग चीज़ों में एक जैसे होते हैं लेकिन उसमें भी उसकी अच्छाइयाँ होती हैं, और कुछ लोग जो डिफरेंट होते हैं उसमें भी उनकी अच्छाइयाँ ही होती हैं। एज यू रीड दिस थिंक अबाउट व्हाट आर लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग। इसको पढ़ने के बाद आप ये सोचो कि आप क्या लाइक करते हो और क्या करते हुए आपको अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। मैं हूँ कौन। इसमें मेनी वॉइसेस, कई आवाज़ें हैं। पहला राधा का। राधा, माय फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्री। जो राधा है वो कहती है मेरा जो पसंदीदा कार्य है, एक्टिविटी मतलब कार्य होता है, और फेवरेट मतलब पसंदीदा, वो पेड़ पर चढ़ना, क्लाइंबिंग ट्री। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। मेरे घर के बाहर एक मैंगो का ट्री है जिस पे मुझे चढ़ना पसंद है। गो अप मतलब ऊपर चढ़ना। वो उसको लाइक करती है, उसको लव करती है, उसको चढ़ने में इंटरेस्ट। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट। इसकी जो ब्रांचेज है, इसकी जो शाखाएँ हैं वो फैली हुई हैं। स्प्रेड आउट मतलब फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। इसलिए जो उसकी शाखाएँ फैली हुई हैं इस पर चढ़ना आसान होता है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक अप टू ब्रांचेज। और मैं इस पर बैठ सकती हूँ, आराम से बैठ सकती हूँ जो दोनों ब्रांच के बीच में। फोक मतलब होता है दोनों ब्रांच इस तरह जो बना रहता है। फोक हम जो हम लोग नूडल खाते हैं जिस स्पून से, उसको फोक कहा जाता है। तो वो इस तरह बना हुआ होता है। देखो उसमें इस तरह का वो जो स्पून बना होता है ऐसे ही रहता है। तो स्पून ऐसे पकड़ के खाते हैं तो उसको फोक बोलते हैं। इसी तरह जो पेड़ की ब्रांचेज होंगी वो भी ऐसे ही बनी रहती हैं। तो इसके यहाँ पे बीच में जो है इसको फोक कहा जाता है। माई मदर टेल मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्री। मेरी माता कहती हैं, जो उसकी माँ है, वो कहती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना समझदारी की बात नहीं है। सेंसिबल मतलब समझदारी की बात नहीं है। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब्ड अप। लेकिन एक दोपहर वो भी ऊपर चली आई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगो। हम दोनों वहाँ पे बैठ के जो जगह था वहाँ पे बैठ के हम बातें करते रहे और कच्चे मैंगोज खाते रहे। कच्चे मैंगोज, रॉ मतलब कच्चे मैंगोज। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री। जब मैं हाई अप मतलब मैं जब ट्री के ऊपर होती हूँ, एकदम ऊपर होती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। मैं ऐसा फील करती हूँ, मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जैसे मैं पूरे संसार पे राज्य कर रही हूँ, मैं पूरे संसार पे रूल कर रही हूँ। अब जो इसमें नेक्स्ट वॉइस है वो नासिर की है। नासिर क्या कहता है? व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर। मैं बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ? मैं एक सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं एक सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ। वी हैव कॉटन फील्ड इन आवर विलेज। हमारे पास कॉटन फील्ड है। कॉटन मतलब होता है रुई की खेती है, जो कि उनके विलेज में रुई की खेती की जाती है। एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड
टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट। और जो हर साल उनके जो पिता हैं, वो कहता है मेरे पिता हैं, वो बहुत सारा मनी, बहुत सारा पैसा न्यू सीड को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा स्पेंड करते। वो कहता है कि मेरे पिता हर साल नए बीजों को खरीदने के लिए पैसा बहुत सारा स्पेंड करते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मेनी ईयर एगो वी कुड कलेक्ट द सीड फ्रॉम हिज ओन प्लांट। मेरे ग्रैंड फादर ने मुझे बताया कि बहुत साल पहले वह खुद से अपने खेतों के लिए बीज कलेक्ट किया करते थे अपने प्लांटों से। जो उनकी खेती होती थी उससे वह स्वयं ही बीज कलेक्ट करके रखते थे। विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स। जो कि सोन मतलब होता है बोना, सा मतलब बोना होता है, सा का थर्ड फॉर्म सोन। तो जो कि वो बोया करते थे, नए प्लांट उगाने के लिए जो सीड कलेक्ट किए रहते थे उसको अगले साल यूज करते थे बोने के लिए। बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड एवरी सिंगल ईयर। लेकिन अब यह नहीं होता, ये कार्य अब नहीं होता, इसलिए हर साल नए सीड खरीदने के लिए बहुत सारी मनी खर्च करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड। मैं ये सीखना चाहता हूँ कि किस तरह बीजों को संरक्षण करते हैं, बीजों को रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। इसलिए सीखना चाहता हूँ जो बीज है उसको प्रिजर्व करके रख सके और जो कि नेक्स्ट ईयर उसका यूज कर सके, जिससे हमें बहुत सारा मनी उसमें ना खर्चा करना पड़े, हर साल बहुत सारा मनी ना खर्चा करना। जो नासिर है वो बड़े होके सीड कलेक्टर बनना चाहता है, जो कि सीडों को प्रिजर्व कर सके और जिससे वो अपनी खेती और बढ़िया से कर सके, बार बार उसमें खर्चा ना करना पड़े। अब थर्ड रोहित। इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। जो ये रोहित है, थर्ड वॉइस किसकी है, वो रोहित की है। रोहित कहता है अगर मेरे पास बहुत सारा मनी होगा तो मैं ट्रेवल करूँगा, मैं यात्रा करूँगा और मैं सिर्फ यात्रा करूँगा। कहता है कि मैं बहुत 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 यात्रा करना चाहता हूँ। I want to see the mountains of New Zealand because they looked beautiful in magazine picture। कहता है मैं देखना चाहता हूँ न्यूजीलैंड के पहाड़ों को क्योंकि वो मैगजीन में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। I wish I could sail down the Amazon river in South America। और वो कहता है कि मैं अमेरिका के जो अमेजन रिवर है, पूरे संसार की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे चौड़ी नदी है अमेजन रिवर, वो वहाँ पे जाके सैल मतलब वहाँ पे नाव पे बैठ के तैरना चाहता है, नाव पे वहाँ पे बैठ के वहाँ देखना चाहता है। इन साउथ अमेरिका ऑन ए रैफ्ट, जो कि वो साउथ अमेरिका के घाटी से होके बहती है। आई वांट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ लक्षद्वीप के जो समुद्र के किनारे, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के किनारों पे जाना चाहता हूँ और वहाँ पे जो कोरल है, वहाँ पे जो मूंगे पाए जाते हैं, उन सबको देखना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। जो उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है, जो कि सूर्य मंदिर है, जो कि हमारे यहाँ का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, उसको वो देखना चाहता है। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना। और वो कहाँ जाना चाहता है, वो जाना चाहता है ओल्ड सिटी बीजिंग, चाइना के चीन के बीजिंग सिटी में जाना चाहता है। द पिरामिड्स ऑफ
इजिप्ट टू, और वह जो इजिप्ट, जो मिस्र के पिरामिड हैं उनको भी देखना चाहता है। बट वाट आई एक्चुअली इंजॉय टू सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। सबसे ज़्यादा एक्चुअली इंजॉय करता हूँ नेचर में जब मैं ओल्ड बिल्डिंगों पे बैठा रहता हूँ, वहाँ से मैं नेचर का नज़ारा देख के मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। तो ये कौन कहता है? ये रोहित कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना है। इसमें 3 लोग पहले कहते हैं। पहले राधा है जो कि उसे पेड़ पे चढ़ना बहुत पसंद है, और जो नासिर है वो सीट कलेक्टर बनना चाहता है, और जो रोहित है वो बहुत सारा ट्रेवल करना चाहता है। अगला जो वॉइस है वो सबरजीत का है। तो चलो हम रीड करते हैं कि सबरजीत क्या कहते हैं। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth। वो कहता है कि मुझे ये सबसे ज़्यादा एंग्री बनाता है, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाता है जब लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते, और मैं जब ट्रू बोल रहा हूँ, मैं जब सही कह रहा हूँ तब भी लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। For example, if I tell my teacher that I could not do my homework because Ravi borrowed my book and forget to return it। अगर मैं कहता हूँ अपने टीचर से मैं इसलिए होमवर्क नहीं कर सका क्योंकि रवि मेरा जो बुक है वो लेके गया था। बारो मतलब उधार मांगना, वो लेके गया था, और उसने रिटर्न फॉरगेट मतलब भूल जाना, वो रिटर्न करना भूल गया था, वो मुझे रिटर्न मतलब लौटाना भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट was not me but my little brother who started the fight। और जब मेरे माता पिता, मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो मुझ पे बिलीव नहीं करते, कि इस बात पे बिलीव नहीं करते जब मैं कहता हूँ कि मैंने लड़ाई नहीं करी, ये तो मेरा छोटा भाई था जो मुझसे लड़ाई करना शुरू किया, लेकिन वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और जब मैं अपने टीचर से सच में कहता हूँ मैंने सच में स्टडी की थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत बुरे मार्क आए हैं, लेकिन वो मुझ पे विश्वास नहीं करते हैं। दे आल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई। एज इफ मतलब होता है मानो, वो ऐसे मुझे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ कह रहा हूँ। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि कभी कभी वो सही भी बोल रहे होते हैं, लोग उन पे विश्वास नहीं करते, उनके टीचर भी उन पे विश्वास नहीं करते, और उनके माता पिता भी उन पे विश्वास नहीं करते। सभी चिल्ड्रन हैं वो हमेशा झूठ नहीं बोलते, कभी कभी वो उसमें थोड़ा सा उनको चीज़ें नहीं समझ में आई या फिर उनकी तरफ से गलती नहीं होती है, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन उनकी बातों को भी उनके टीचर को, उनके माता पिता को समझना चाहिए। द लुक ऑन देयर फेस रियली एंगर मी। उनका जो फेस देख के, उनका जो मेरी तरफ देखने के तरीके को देख के मुझे बहुत ज़्यादा एंगर करता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। सम टाइम आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। उस टाइम कभी कभी मैं क्या करता हूँ, जब वो मुझ पे गुस्सा करते हैं तो मैं नीचे अपने शूज पे देखता रहता हूँ और 10 तक काउंट करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि उनको ये ना पता चले कि मैं भी उन पे गुस्सा हूँ, मैं उन पे गुस्सा हूँ, वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ये सबरजीत की स्टोरी है। इसके बाद डोलमा। अब डोलमा क्या कहती है? व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो डोलमा है वो कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इंडिया की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। जो लोग हैं वो हमेशा लाफ करते हैं मुझ पर जब मैं ये कहता हूँ। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लेकिन मैं ये निश्चय ही कहती हूँ मैं ये करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू। जो सभी लोग हैं मेरे क्लास में सभी मुझसे पूछते हैं कि सभी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी हो, सभी मुझसे
पूछते हैं। दे हैव प्रॉब्लम, जब उनके पास कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछते हैं, मुझसे सलाह लेते हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड टू बी डन इन स्कूल, और जो मेरे टीचर हैं वो हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। जब भी स्कूल में कुछ भी होता है, मेरी ज़रूरत होती है, वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं चीज़ों को सबके लिए अच्छा बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल एंड रोड एंड स्कूल, और मैं चाहती हूँ हम सबके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल, रोड, स्कूल, सब कुछ अच्छा हो। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया who will invent cure for diseases and send a spaceship to Mars। मैं एक श्योर निश्चय करूं कि यहाँ पे हमारे देश में, हमारे इंडिया में बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी बीमारियों को क्योर करने के लिए, बीमारियों को इलाज करने के लिए बहुत सारे आविष्कार किए हैं। और उन्होंने मंगल ग्रह पे जाने के लिए यान भी बनाया। वॉइस है वो पीटर की है। पीटर क्या कहता है, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। वो कहता है जो मेरा पसंदीदा डे है वो महीने का सेकेंड संडे होता है, महीने का जो सेकेंड संडे पड़ता है, पसंदीदा डे है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। मेरी जो पूरी फैमिली है इस दिन सिनेमा हॉल जाती है मूवी देखने के लिए, कोई फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल टू अस, जो मेरे पिता हैं वो टिकट सबके लिए टिकट पहले से लेके रखे रहते हैं। माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट, माई 2 ब्रदर्स एंड आई, मेरी दादी माँ, मेरे माता पिता और मेरे 2 भाई और मैं टेक द बस देयर, यहाँ से बस लेके जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाई अस पीनट, और इंटरवल के टाइम जब मूवी का इंटरवल होता है मेरे पिता हम लोगों के लिए पीनट्स खरीदते हैं, हम लोगों के लिए मूंगफली खरीदते हैं। एंड आई लव टू सीट इन द डार्कनेस ऑफ हॉल ईटिंग एंड वाचिंग फिल्म, और मैं पसंद करता हूँ अंधेरे में बैठ के, हॉल के अंधेरे में बैठ के मूंगफली खाते हुए और मूवी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर वर्ड, इसके बाद वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और उसके बाद हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन द गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी, हम सभी बहुत अच्छे मूड में होते हैं और फील करते हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, जैसे कि हम सभी एक अच्छे फैमिली हैं, हमें फील करते हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो हमारी ये रही आज की चैप्टर। पहला जो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट किया था, हमने पहले राधा की वॉइस सुनी थी, फिर नासिर की, उसके बाद रोहित, फिर सबरजीत की वॉइस सुनी थी, फिर डोलमा और इसके बाद पीटर। ये सभी की वॉइसेस हमने सुनी और उनको क्या करना पसंद है ये सब हमने सुना। आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि आपको क्या करना पसंद है। तो ये रही आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें एक लाइक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।